हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अजम्पशंस बताओ दैट आर मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी। जब हम नेट गेन ऑफ एटीपी निकालते हैं ना, तो हम क्या क्या अजम्पशंस ली गई हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। तो बेसिकली 4 अजम्पशंस हैं, और अगर हम पहली अजम्पशन को देखें तो ग्लाइकोलिसिस, जो टीसीए साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बोला गया कि ये तीनों ही ऑर्डरली मैनर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड अजम्पशन है वो ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। अब वहां पे जो नेट गेन ऑफ द एटीपी है वो 2 होता है, और वहां पे 2 NADH भी प्रोड्यूस होता है। तो ये बोला गया कि जो 2 NADH है ना, जो ग्लाइकोलिसिस में रिलीज हो रहे हैं, वो एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो पाए। Coming on to the third assumption, coming on to the fourth assumption, ये बोला गया कि जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हुए हैं इन द रेस्पिरेशन, they cannot be utilized in any other process. देखो, हमने अभी चारों assumptions पढ़ी, लेकिन अगर हम एक लिविंग सिस्टम को देखें तो फिर क्या ये चारों assumptions बिल्कुल सही हैं? नहीं, ये चारों assumptions बिल्कुल सही नहीं होंगी, क्योंकि देखो, पहली assumptions ये रही कि ऑर्डरली मैनर में होते हैं। पहली बात कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर टीसीए साइकिल वेट करेगा, फिर ईटीएस वेट करेगा। इस तरीके से नहीं हो रहा, ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और जो सबस्ट्रेट है पहली रिएक्शन का, ठीक है, वो हम जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बना पहली रिएक्शन में। अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में यूज़ हो, ठीक है। तो और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है जब तक नीड है, फिर वो वापस से बाहर आ जा रहा है। और एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं कि वहीं वहीं पर हो रहा है जहाँ पे उसके सच में नीडेड है, जहाँ पे उसकी नीड है। तो तभी तो हो रहा है कि जो नेट गेन है एटीपी का, जब हम बोल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हम बोलते हैं कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स वो उनका नेट गेन है, नेट गेन ऑफ द 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन। किससे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो दीज आर द अजम्पशंस कि जो हमसे पूछा गया था कि जो अजम्पशंस है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए साइकिल है, ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो ऑर्डरली मैनर में हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ है 2 NADH, वो एंटर कर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर जो ग्लूकोज है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, और कोई और मॉलिक्यूल एंटर कर ही नहीं रहा इंटरमीडिएट स्टेज में। और फोर्थ है कि जो इंटरमीडिएट्स हैं यूज हो रहे रेस्पिरेशन में, वो किसी और प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हो रहे। सो दीज आर द assumptions and I hope you understood it well and all the best.